राधे राधे। आइए आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि नारी शक्ति के बारे में, यानी नारी में कितनी शक्ति है, वो क्या कर सकती है। देखिए, नारी में असीमित शक्ति है। वो जब जगत को चलाने में सहायक है तो वो क्या नहीं कर सकती है। ये संसार उससे ही चल रहा है तो वो क्या नहीं कर सकती है। वो हर काम को कर सकती है, लेकिन उसे उस शक्ति को पहचानना होगा। हमें अपनी शक्ति को पहचानना पड़ता है और उसकी दिशा, फिर उस शक्ति को सही दिशा में लगाना पड़ता है। अगर हम फालतू के कार्यों में अपनी शक्ति का यूज करेंगे तो वो हमारी शक्ति व्यस्त जाती है। देखिए, हम जिस भी काम को करना चाहें उस काम में अपनी शक्ति का सदप्रयोग करें। हमारे अंदर एनर्जी बहुत होती है, हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता भी बहुत होती है, लेकिन हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर बैठते हैं। हम अपने समय को सही से अपना ना ही समय को सही से यूज करते, ना ही हम अपनी शक्ति को। देखिए, नारी की शक्ति के बिना ना तो ये जगत चल सकता है। जब वो जगत को चला सकती है तो जाहिर सी बात है उसमें असीमित शक्ति है। तो अपनी शक्ति को पहचानना पड़ता है। नारियों को अपनी शक्ति को पहचानना पड़ता है, क्योंकि उसे पग पग पर जो है ना, जगह जगह पे उसकी भावनाओं को प्रताड़ित किया जाता है। तो उसे पहले तो मानसिक तौर से मजबूत होना चाहिए, और वो हो भी सकती है। उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो हो सकती है, लेकिन वो ध्यान नहीं इस बात पे देती है कि वो कितनी मजबूत हो सकती है। वो बहुत मजबूत हो सकती है। उसे कोई कितना भी हर्ट करे, लेकिन अगर वो मजबूत होकर खड़ी हो गई ना, तो उसे कोई हर्ट करने वाला नहीं होता है। इसलिए आप अपनी मानसिकता को मजबूत इतना करो कि कोई आपको हर्ट ना कर पाए। आप इस चीज को इतना शक्तिशाली बनाओ, अपनी शक्ति को इसी में लगा दो कि आपको कोई हर्ट ना कर पाए। क्योंकि चाहे वो नारी घर में रह रही है तब भी उसको प्रताड़ित किया जाता है उसकी भावनाओं को, या वो बाहर कहीं काम कर रही है वहाँ भी लोग ऐसे ही होते हैं, हर जगह उसको मिलते हैं। और वो दुखी क्यों होती है? वो दुखी इसलिए हो जाती है क्योंकि उसकी भावनाएं बहुत कोमल होती हैं। अगर कोमल ना होती तो वो माँ नहीं बन पाती। उसकी कोमलता ही उसको माँ बनाती है। तो उसकी भावनाएं बहुत ही कोमल होती हैं, इसलिए लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन हम नारी सब यही भूल जाते हैं कि हम इसको मजबूत भी बना सकते हैं, जिससे हमसे कोई हमारा कोई फ़ायदा ना उठा पाए। हमें इस चीज़ को मालूम होना चाहिए। हमें हर एक इंसान को पहचानने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वो इंसान कैसा है, तभी हम उससे बात करें। देखिए, अगर कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है तो आप कुछ लोगों को छोड़ देंगे, ठीक है कि उनको छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ रहना पड़ता है। फिर भी वो आपको कितना भी परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। आपकी भावनाओं को कितना भी ठेस पहुंचाएं, लेकिन आपको रहना पड़ता है। तो वहाँ पे आपकी ये शक्ति काम में आती है कि आप अपनी मानसिकता को इतना बढ़ाओ। उसके लिए आपको अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी और अच्छे लोगों से बातें भी करनी पड़ेंगी, और अपने आपको शक्तिशाली बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि हर जगह से आप नहीं भाग सकते, आप लोगों से नहीं भाग सकते हैं। तो अगर आपकी अब यही हो गया है कि आपको उनके साथ रहना भी है, तो आप अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ, मजबूत बनाओ। और वहाँ पे ऐसा कुछ करो, अपने पे ज़्यादा फोकस करो, लोगों पे कम, क्योंकि उन लोगों के साथ रहना भी है आपको। तो जब आप अपने आप को
अपने आप पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप जो है ना, तो वो सामने वाला बंदा आप पे फोकस करेगा। अगर आप उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो आप पे इतना फोकस नहीं करेगा। जब आप हाँ रहिए उसके साथ, जहाँ भी रहना है, घर के बाहर या कहीं आप बाहर रहना ही पड़ता है, हर जगह से आप नहीं भाग सकते हो, तो रहने के साथ साथ फोकस अपने पे ज़्यादा करो, जिससे आपको खुद को पहचानने में आपको सफलता मिलती है। फिर लोग आपके पीछे दौड़ेंगे, ना कि आप दूसरों के पीछे दौड़ोगे। जब आप खुद मजबूत बन जाते हो ना, तो लोग आपके पीछे भागते हैं। जब आप कमज़ोर होते हो तो आप दूसरों के पीछे भागते हो। तो चाहे वो शारीरिक तौर से हो या मानसिक तौर से तो शक्तिशाली बनना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, खासकर स्त्रियों के लिए, क्योंकि वो घर के बाहर भी इसी चीज़ से पीड़ित होती हैं और घर के अंदर भी इसी चीज़ से ही रहती, कोई ना कोई उनको जो है ना, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला उनको मिलता ही रहता है हर जगह। तो इसलिए अपने आप को पहचानो और अपने आप में इतना मजबूत बन जाओ कि आपकी भावनाओं की लोग कद्र करें। जब आप अपनी भावनाओं की खुद कद्र करने लगते हो ना, तो लोग भी आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं। अगर आप भी अपनी भावनाओं का मजाक उड़ाएंगे तो लोग आपकी भावनाओं का मजाक खुद ही बनाने लगते हैं। तो इसलिए आप अपनी भावनाओं की खुद कद्र करो, लोग अपने आप आपकी कद्र करेंगे। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।